subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Assalamu alaikum my dear students. Today I am sending you the last lecture from this chapter, Communication 1, and the topic today is the receptors for taste. The receptors for taste are also called gustatory receptors. Taste is also called gustation. It is taken from a Latin word gustus, which means taste also. These are also chemoreceptors because they can sense chemicals present in your mouth or oral cavity. These receptors may be present on the body surface of some animals, as there are some exceptions, but most of the times they are present in the mouth and throat of the animal. For example, the surface of the mammalian tongue. As you can see your own tongue, it is covered with many small projections or protuberances. These protuberances or projections are called papillae, whose singular is papilla. अगर आप उनमें से किसी एक प्रोजेक्शन को कहेंगे तो आप पेपिला कहेंगे, बट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेपिली. पेपिली गिव द टंग इट्स बम्पी अपीयरेंस. आपकी जो ज़बान है वो स्मूथ नहीं है बल्कि बम्पी है, उसके ऊपर अप्स एंड डाउन्स हैं. तो इन अप्स एंड डाउन्स या प्रोजेक्शंस के दरमियान जो खाली जगह हैं विच आर कॉल्ड द क्रेविसेस. क्रेविस वैसे दरार को कहते हैं. कोई भी किसी जगह पर जो स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है या एम्प्टी स्पेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेविस. तो इन पेपिली के दरमियान में जो क्रेविसेस हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स. अब ये जो टेस्ट बर्ड है ये कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये बैरल शेप्ड क्लस्टर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ कीमो रिसेप्टर सेल्स विच आर कॉल्ड गस्टेटरी सेल्स. They are surrounded by some supporting cells which are arranged like alternating segments of an orange. जैसे आप एक ऑरेंज को ओपन करते हैं और उसके अंदर आपको उसकी काशें लगी हुई नज़र आती हैं, बिल्कुल इस तरह से ये अरेंज होते हैं. लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है दैट इज़ अल्टरनेटिंग. वो इस तरह से कि हर रिसेप्टर सेल के अंदर से हर रिसेप्टर सेल जो है उसमें से कुछ गस्टेटरी हेयर्स भी निकले होते हैं. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं. हेयर आर द गस्टेटरी हेयर्स जो गस्टेटरी पोर्स में से आपको नज़र आते हैं. और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये माल्टे की काशों की तरह आपको नज़र आ रहे हैं. तो ये अल्टरनेट किस तरह होते हैं कि ये जो रेडिश कलर में शो किया गया है दिस इज़ अ गस्टेटरी सेल, और जो वाइट कलर में शो किया गया है दिस इज़ अ सपोर्टिंग सेल. तो ये अल्टरनेट होते हैं. एक गस्टेटरी सेल होता है और एक अल्टरनेट सेल होता है. और ये यहाँ पर आप एक टंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख सकते हैं. एंड हेयर यू कैन सी द पेपिली. सो हर रिसेप्टर सेल में से जो गस्टेटरी हेयर निकलते हैं दे आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ टाइनी पोर, और ये टाइनी पोर टेस्ट पोर कहलाता है. सेंसरी न्यूरॉन्स इन गस्टेटरी सेल्स की बेसिस पर मौजूद होते हैं. नाउ द 4 जनरली रिकग्नाइज्ड टेस्ट सेंसेशंस आर, जो आपको पता है कि 4 तरह के जायके हैं जो कॉमनली आप महसूस करते हैं: स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी. तो स्वीट्स आमतौर पर शुगर्स होती हैं, सोर एसिड्स हैं, बिटर एल्कलॉइड्स हैं और सॉल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज़्म है जो स्टिम्यूलेट करता है एक टेस्ट सेल के कीमो रिसेप्टर को, दैट इज़ नॉट नोन टू अस. एक थ्योरी ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स के गस्टेटरी स्टिम्युलाई हैं या टेस्ट के जो स्टिम्युलाई हैं वो रिसेप्टर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स को, जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर दें. यानी वो प्रोटीन्स जो हैं वो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट ऑफ आयंस है उसके लिए गेट्स को ओपन और क्लोज करते हैं in response to a chemical stimuli which cause a graded potential. But if we talk about vertebrates other than mammals, they may have taste buds on other parts of the body. For example, जो reptile और bird है उनके पास
टंग पर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, बल्कि टेस्ट बर्ड्स उनके फेरिंग्स में या उनके गले में होते हैं। और जो फिशेस और एम्फीबियंस हैं उनके टेस्ट बर्ड्स स्किन पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर वी टॉक अबाउट अ स्टर्जियन विच इज़ एन एंशिएंट फिश। तो जो स्टर्जियन है उसके टेस्ट बर्ड्स उसके हेड की प्रोजेक्शन के ऊपर, यानी उसके सर के आगे जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर लगा होता है, आपने फिशेस में स्टर्जियन को पढ़ा, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड अ रोस्ट्रम। तो उसके ऊपर उसके टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। अब जब एक स्टर्जियन जो है वो क्योंकि बॉटम डिवेलर है, जब वो बॉटम के अंदर ग्लाइडिंग करती है और किसी भी कीचड़ में अपने मुंह का वो हिस्सा जो आगे की तरफ लटका हुआ है रोस्ट्रम उसे एंटर करती है, तो वो पहले से उसके जायके को पहचान सकती है। इससे पहले कि वो उसके मुंह में पहुंचे उसका जायका उसे फील हो जाता है, वो चाहती है तो उसे खा लेती है, अदरवाइज़ उसे रिजेक्ट कर देती है। बाकी फिशेस में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रूफ, साइड वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, जहाँ पर वो मॉनिटर करते हैं इनकमिंग फ्लो ऑफ वाटर को और उसके साथ जो जो चीज़ें अंदर आ रही होती हैं। अब वो फिशेस जो कि बॉटम में रहती हैं और वहीं पर फीड करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट फिश, कार्प और सक्कर फिशेस, उनके टेस्ट बर्ड्स उनकी पूरी बॉडी पर, हेड पर भी और पूरी बॉडी पर फ्रॉम टिप टू टेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और वो उनके विस्कर्स पर भी होते हैं। विस्कर्स आपको पता है कि कैट फिश के जो विस्कर्स हैं वो छोटे छोटे बाल हैं जो उसके मुंह के गिर्द मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम उसको कैट फिश भी कहते हैं। तो वहाँ पर भी इसके टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट आर द visionary receptors or the receptors for vision. These are also called photoreceptor। और photoreception एक प्राइमरी सेंस है वर्टिब्रेट्स की who are living in a light filled environment। जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर फोटो रिसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसीक्वेंटली उनके जो फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड हैं। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स की आंखें ऐसी हैं जो इमेजेस फॉर्म करती हैं। और अगर हम 24.29 फिगर को देखें तो इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है हेयर इज़ अ लेंस। आप इसमें एक लेंस को देख सकते हैं, ये यहाँ पर लेंस है। देन देयर इज़ अ आई कोट और आई कवरिंग विच इज़ कॉल्ड स्क्लेरा, द टफ आउटर कोट। देन अ कोरॉइड विच इज़ द थिन मिडल लेयर एंड एन इनर रेटिना जिसके ऊपर तस्वीर बनती है विच कंटेन्स मैनी लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स विच आर कॉल्ड द फोटो रिसेप्टर्स। दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन दिस लेयर विच इज़ कॉल्ड रेटिना। The transparent cornea is present in the front of the eye from which light can enter. It is continuous with the sclera and covers the front of the eyeball. Then there is choroid tissue. The choroid tissue extends to the front of the eyeball also. ये देखें, ये यहाँ पर है लेकिन ये extended है, eyeball के ऊपर भी आई हुई है। It forms the iris hair. यहाँ पर एक तो ये आयरस बनाती है। देन सिलियरी बॉडीज़, ये वो लिगामेंट्स हैं या वो बॉडीज़ हैं जो कि कनेक्टेड रखती हैं लेंस को दोनों साइड से। देन सस्पेंसरी लिगामेंट्स, वो इनके साथ आगे अटैच होते हैं। ये मसल्स हैं सिलियरी मसल्स, और इनको लेंस के साथ जोड़ने के लिए ये लिगामेंट्स यूज़ किए जाते हैं। देन देयर इज़ द कलर्ड आयरस, ये जो आपकी आई का कलर्ड पार्ट है वो आयरस होता है। इसके अंदर लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट्स होते हैं या फोटो पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कलर्ड नज़र आता है। और सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं विच कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट विच कैन एंटर थ्रू द प्यूपल। ये मसल्स हैं यहाँ पर जो ये कंट्रोल करते हैं कि प्यूपल जो है वो किस तरह से लाइट को एंटर करेगी, तो प्यूपल ज़रूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। Then there is a clear fluid which is called the aqueous humor which fills the anterior and posterior chambers and it lies between the lens and the cornea। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ एंटीरियर चैम्बर के अंदर ये लिक्विड मौजूद होता है और जो लेंस और रेटिना के दरमियान है, यहाँ रेटिना है यहाँ लेंस है, इन दोनों के दरमियान की ये जो जगह है यहाँ एक जेली लाइक लिक्विड भरा होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जबकि जो आगे वाला है क्योंकि ये पानी जैसा होता है इसलिए हम इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। देन द लेंस इज़ बिहाइंड द आयरस, जो लेंस है वो आयरस के पीछे होता है और उसके पीछे जेली लाइक मटेरियल होता है विच इज़ विट्रस ह्यूमर और विट्रस बॉडी, और इस चैम्बर को हम विट्रस चैम्बर कहते हैं।
उसके बाद जो मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूरे आई बॉल को कवर करती है और उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। वो सबसे बाहर वाली आपकी आँख की लेयर है। वर्टिब्रेट्स अपने विजन को एडजस्ट कर सकते हैं फॉर लाइट कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और जो क्लोज के ऑब्जेक्ट से आ रही है, उन दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है। ये फोकसिंग ऑफ लाइट का मैकेनिज़्म है और ये बड़ा प्रिसाइजली इनमें काम करता है। दिस इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन करते हैं आई मसल्स की, जिसकी मदद से ये एडजस्टमेंट की जाती है और लेंस को अकोमोडेट किया जाता है। जो फिशेज़ की आइज़ हैं वो आपको शायद मैंने पहले किसी लेक्चर में भी बताया है कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उनका है तो बाकी वर्टिब्रेट्स जैसा, लेकिन फिशेज़ की आइज़ लिडलेस होती हैं, उनके ऊपर कवर नहीं होता, जो आई लिड है वो नहीं होता, और जो लेंस है वो ओवल की बजाय राउंड शेप होता है और कॉर्निया के साथ उसका फासला बहुत कम होता है। और ये जो इसकी फोकसिंग का मैकेनिज़्म है उसमें ये लेंस की मूवमेंट करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसके ज़रिए से लेंस को फोकस किया जाता है। हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें भी विजन बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस है, क्योंकि प्राइमरीली वो भी साइट फीडर्स होते हैं। कुछ अडेप्टेशंस उनमें मौजूद हैं जिनकी वजह से एम्फीबियंस की आई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रॉपरली काम करती है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट एन्यूरन्स एंड सैलेमेंडर्स, तो उनकी जो आइज़ हैं दे आर क्लोज टुगेदर ऑन द फ्रंट ऑफ हेड। उनकी दोनों आँखें सर के अगले हिस्से पर लगी होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक बायनॉकुलर विजन में मदद मिलती है। बायनॉकुलर विजन का मतलब ये है कि दोनों आँखों से एक ही डायरेक्शन में देख सकने की एबिलिटी। मोनोकुलर जैसे बर्ड्स में होती है, उनकी आँख एक साइड पे होती है, दूसरी साइड पे, तो एक आँख उनको राइट साइड से दिखाती है और दूसरी लेफ़्ट साइड से दिखाती है। तो ये जो बायनॉकुलर विजन है और उसके साथ साथ वेल डेवलप्ड डेप्थ परसेप्शन है, ये जो दोनों आँखों का एक ही समत में देखना है, ये इन्हें फ़ायदा देता है फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ये डीपली किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों आँखों को एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड रख के। दिस इज़ कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। बाकी एम्फीबियंस वो होते हैं जिनकी स्मॉल आइज़ हैं और लेटरल हैं, यानी दोनों साइड्स पर हैं। इसमें कुछ सैलेमेंडर्स शामिल हैं, उनमें बायनॉकुलर विजन नहीं होता बल्कि मोनोकुलर विजन होता है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग। लेकिन जो लेटरली प्लेस्ड आइज़ हैं वो इनको इस काबिल बना देती हैं कि ये अपनी साइड को देख सकें। बाज़ दफ़ा किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं एनिमल्स जिसमें साइड्स देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकी जो एम्फीबियंस हैं इनकी आँख की निकिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको हम इनर आईलिड कहते हैं। वो मूवेबल होती है और आँख को साफ़ करने में इनकी हेल्प करती है। इसके अलावा विजन एक डोमिनेंट सेंस है रेप्टाइल्स के अंदर भी, और उनकी आइज़ बिल्कुल वैसी हैं, बहुत सिमिलर हैं टू द एम्फीबियंस। अपर और लोअर आईलिड्स उनमें मौजूद हैं, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है, और उस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन के साथ एक खून की बनी हुई थैली है विच इज़ कॉल्ड ब्लड साइनस, जो इनकी आँख को प्रोटेक्ट भी करती है और इनको सरफेस ऑफ आई को क्लीन करने में हेल्प करती है। लेकिन कुछ स्नेक्स और लिजर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अपर और लोअर आईलिड आपस में मिले हुए होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही मिल जाते हैं, और वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके आर पार देखा जा सकता है। तो पूरी ज़िंदगी इनकी आँख के ऊपर वो फ्यूज्ड आईलिड मौजूद रहते हैं, यानी इनकी आंखें एक्सपोज नहीं होती टू द एनवायरनमेंट। उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगी होती है जिसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं, या फिर ऐनक। जैसे आप ऐनक को स्पेक्टिकल्स कहते हैं, तो शायद उसने ऐनक लगाई हुई है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक मीडियन या सर के दरमियान मौजूद आंख भी होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पेराइटल आई, क्योंकि ये पेराइटल बोन के दरमियान में मौजूद है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पेराइटल आई। ये ऑप्टिक टेक्टम जो मिड ब्रेन का एक रूफ के करीब पार्ट है, उसके रूफ से डेवलप होती है एज एन आउट ग्रोथ, और ये टोटोराज में बड़ी कॉमन है। टोटोराज आर अ कॉमन रेप्टाइल्स विच आर फाउंड इन न्यूजीलैंड ओनली। अब वो दुनिया में बहुत कम हो गई हैं और अब न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। तो जो इनकी मीडियन आई है, ये कंप्लीट आई है, इसमें एक लेंस भी है, एक नर्व भी है और एक रेटिना भी है। बाकी रेप्टाइल्स में जो मीडियन आई है वो लेस डेवलप्ड होती है, स्किन मीडियन आई को कवर करती है और प्रॉबेबली ये इमेजेस फॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन इसकी मदद से ये लाइट और डार्क पीरियड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये एक टोटारा है, ये इसकी कॉमन लेटरल आई है जिसकी मदद से ये इमेज फॉर्मेशन करती है, लेकिन यहाँ इसके सर के दरमियान में एक छोटी सी आँख होती है विच इज़ कॉल्ड द मीडियन आई, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया। इसमें एक कॉर्निया है, ये इसका लेंस है, ये ल्यूमन है एक खाली जगह, ये रेटिना है, और ये इसके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज लेकर जाते हैं। लेकिन ये लाइट और डार्क पीरियड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, और एक इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये टोटारास कहीं बैठती हैं तो सूरज की डायरेक्शन के लिहाज से इनको ओरिएंट करने में या अपनी बॉडी की पोजीशन को एडजस्ट करने में ये आँख हेल्प करती है।
तो विजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस है फॉर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, लेकिन बर्ड की आई का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी वर्टिब्रेट्स से मिलता जुलता है, बट दे हैव अ डबल फोकसिंग मैकेनिज्म विच इज़ यूनिक टू देम। उनके पास पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं, और सीलियरी मसल्स जो हैं वो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया को चेंज कर सकते हैं। यानी उनमें डबल फोकसिंग ये है कि हमारा तो सिर्फ लेंस फोकस करता है, उनका लेंस और कॉर्निया दोनों फोकस कर सकते हैं, अपने कर्व को या अपनी शेप को चेंज करके वो फोकस करते हैं। तो नियरली डबल है एक तो, और दूसरा इंस्टेंटेनियस है, यानी फ़ौरन ये फोकसिंग की जा सकती है। एक तो डबल फोकसिंग है, दूसरा इंस्टेंटेनियस है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक ऑस्प्रे है या कोई भी दूसरा बर्ड ऑफ प्रे है, ये एक फ़िश के ऊपर फोकस कर सकता है थ्रू आउट अ ब्रीफ बट ब्रेथ टेकिंगली फास्ट डिसेंट। यानी उसको ऊपर हवा में उड़ते हुए पानी में एक फ़िश नज़र आई है, तो वो उस फिश को पकड़ने के लिए नीचे आएगा, लेकिन अपने परों की आवाज़ को भी उसने कंट्रोल करना है और आना भी जल्दी है, ताकि जल्दी से वो फ़िश पानी में डीप वाटर में ना चली जाए। तो इस फास्ट डिसेंट को, यानी तेज़ी से नीचे आने को, और साथ ही फ़िश को नज़र में रखने को, एक बड़ा ये इम्पॉर्टेंट और बड़ा मुश्किल काम है, और 90% इनकी जो अटैम्प्ट्स होती हैं वो कामयाब होती हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि इनके पास इस तरह का डबल फोकसिंग मैकेनिज़्म है। रेप्टाइल्स की तरह बर्ड्स के पास भी एक निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो उनकी आई बॉल के ऊपर आ जाती है और क्लीन और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रेटिना वेल डेवलप्ड है। रेटिना की जो बेसमेंट लेयर है उसके अंदर पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है जो कोराइड लेयर को भी कवर करती है। नर्वस टिश्यूज़ होती हैं जिनमें फ़ोटो रिसेप्टर्स हैं और वो इस बेसमेंट लेयर के ऊपर होते हैं। फ़ोटो रिसेप्टर्स को हम रॉड और कोन सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दो तरह की शेप्स होती हैं। एक रॉड शेप होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह के रॉड शेप हैं, और दूसरे इस तरह के कोन शेप हो सकते हैं। तो ये रॉड और कोन इनकी शेप की वजह से इनको कहा जाता है। जो रॉड्स हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी वो ग्रे के, ब्लैक के और वाइट के शेड्स देखने में हेल्प कर सकते हैं और वो अंधेरे में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो कोन्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी लाइट, और ये कलर परसेप्शन के लिए आपको सारे कलर्स और उनके शेड्स दिखाते हैं और ये दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसी तरह रॉड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट एनर्जी को। ये वो एनर्जी है जो ये रिएक्शन रिलीज़ करता है और ये ट्रिगर करती है एक्सॉन के अंदर ग्रेडेड पोटेंशियल को, फिर एक्शन पोटेंशियल में चेंज करती है, जहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल आई बॉल को छोड़ता है और ऑप्टिक नर्व में एंटर होता है और आपको दिखाई देता है डार्क में। फॉर व्हेन द फोटो रिसेप्टर्स आर नॉट बीइंग स्टिम्युलेटेड इन द डार्क, जब अंधेरा नहीं है, रोशनी है, उस वक्त जब फोटो रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं तो विटामिन ए और एटीपी की एनर्जी इस रोडोप्सिन को लाइट सेंसिटिव फॉर्म में चेंज कर देती है। यानी रोडोप्सिन की दो फॉर्म्स हैं, एक डार्क सेंसिटिव फॉर्म है जो रात के वक्त काम करती है और एक लाइट सेंसिटिव फॉर्म है जो दिन के वक्त काम करती है। अब जो 19th सेंचुरी का एक पोएट था ली हंट, वो कहता है कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। हाउ डज एन एनिमल डिस्टिंग्विश वन स्माइल फ्रॉम अनदर? अगर आप एक कलर को दूसरे कलर से डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो ये एबिलिटी किस तरह एक एनिमल के अंदर मौजूद है कि वो एक स्माइल को दूसरी स्माइल से अलग देख सके? तो जो आंसर है वो 3 तरह के कोन्स का मौजूद होना है। ये जो रेटिना के अंदर कलर सेंसिटिव सेल्स हैं विच आर कॉल्ड द कोन्स, तो ये प्राइमेट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस में 3 तरह के कोन्स होते हैं। हर टाइप के कोन सेल्स एक ख़ास किस्म के कलर्ड ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द सेल्स हैव रेड, ग्रीन और ब्लू एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। एक रेड कोन्स हैं, एक ग्रीन है और एक ब्लू हैं। तो जिस तरह का पिगमेंट उनके पास मौजूद है उस तरह के कलर को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू आइदर द लॉन्ग वेवलेंथ एज इज केस ऑफ रेड। रेड एक लॉन्ग वेवलेंथ है। इंटरमीडिएट वेवलेंथ जो लाइट की मीडियम वेवलेंथ है वो ग्रीन कलर है और शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स हैं। उसके बाद जो रेटिनल नर्व्स हैं वो ट्रांसलेट करती हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट को जो हर कोन ने एब्जॉर्ब किया
इनटू ग्रेडेड पोटेंशियल्स जो ट्रांसमिट किया जाता है एज अ नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन, जहाँ पूरा पैटर्न आपको नज़र आता है और आप परसीव करते हैं कि आपको एक ख़ास जो कलर नज़र आया है वो कैसा है। तो उसकी जो स्पेसिफ़िक ह्यूज़ हैं यानी उसके जो शेड्स हैं वो आपको इस तरह नज़र आते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होगी वो लाइट शेड्स में कम होती है और डार्क शेड्स में ज़्यादा होती है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। अब हम अपना कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम जो डी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है जो स्किन और इंटेग्यूमेंट से रिलेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको स्टार्ट करेंगे। आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस चैप्टर टुमारो और इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।